So hello everyone, how are you today? I hope you watched my previous video, that is the pronunciation of vowel A and E. Here in this video I am discuss about pronunciation of vowel I, O and U. So I का उच्चारण E, दीर्घ हर्षई, दीर्घई, I और फिर I and अ होता है। क्या क्या होता है? सबसे पहले I का उच्चारण क्या क्या होता है? तो I का अ, हर्षई, दीर्घई, आई एंड आई। ठीक है, तो इतना होता है हमारा आई का उच्चारण। इट मीन्स अ हर्षई दीर्घई आई आई, हर्षई दीर्घई आई आई, इतना ये उच्चारण होता है। अब ये सीखना है इस वीडियो में कि कब हम लोग हर्षई बोलेंगे, कब इसको दीर्घई बोलेंगे एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि कब आई को अ पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर वही सीखते हैं। तो फर्स्ट रूल कहता है कि आई का हर्षई और दीर्घई क्या दोनों आपको एक ही रूल में मिल जाएगा। सबसे पहले हर्षई का देखते हैं। तो आपको हर्षई कब पढ़ना है तो हम लोग एक ट्रिक से याद कर लेते हैं। क्या ट्रिक लिखा हुआ है? सी आई सी, सी फॉर कॉन्सोनेंट, आई इज अ वॉवेल एंड सी इज ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट। सो हेयर आई को क्या पढ़ा जाएगा? हर्षई। लेकिन आई को दीर्घई कब पढ़ेंगे? तो आई को दीर्घई पढ़ने के लिए जब भी आपको आई के साथ ई मिल जाए लास्ट में या फिर बीच में कहीं भी आपको ई मिल जाए, तब वहां पे थोड़ा सा आई को खींचना है, दीर्घ करना। इट मीन्स थोड़ा सा और भी खींचना पड़ेगा उसे। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या है हर्षई का एग्जाम्पल, इल। क्या है ये? इल है। और क्यों? क्योंकि इसके आगे ये आई से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। वहीं सेकंड में विद है, विद के साथ क्या हो रहा है कि फर्स्ट में एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद दो कॉन्सोनेंट है, बीच में वॉवेल आ रहे हैं, तो विद मतलब जो साथ होता है। तो ये सबका जो ये प्रोनाउंसिएशन है वो हर्षई हो रहा है। लेकिन वहीं देखिए आई के साथ जब ई आ गया है तो क्या हो रहा है? दीर्घई, जिसको हम लोग ब्रिफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिफ। एग्जाम्पल और भी लेते हैं, जैसे बिग, BIG। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है? AEIOU के अलावा आपको जितने भी लेटर्स दिखते हैं वो सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वही यहाँ पे वही सारे कॉन्सोनेंट है, B एंड G एंड I क्या है? वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे इसको हर्षई बोला जाएगा। IE का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है? I है, E है, रिसीव, तो यहाँ पे भी रिसीव होगा। क्या होगा? रिसीव। ठीक है, रिसीव होगा। वही देखिए थर्ड एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप इंक भी ले सकते हैं। आई जो है स्टार्टिंग में आए या बीच में आए, बस वहां पे देखिए कि उसके अगल बगल में कॉन्सोनेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसको हमेशा क्या पढ़ा जाएगा? हर्षई की वो उच्चारण दी जाएगी। इंक, एकदम एकदम छोटा सा बोलना है, इंक, बस इस तरीके से। वहीं आई का और एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा? जैसे कि आप और भी बोल सकते हैं अचीव, किसी चीज को अचीव करना, तो ये भी क्या हो गया? अचीव हो गया। IE आ रहा है यहाँ पे, तो आप इसको भी दीर्घ ई का भी बोलना, अचीव। यानी कि जो ची है ना, इस ची पे थोड़ा सा जोर देना है, अचीव। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं कि आई को अब आई पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आई। देखिए जब आई के बाद क्या आता है? ND या फिर LD आई, तो आई जो होगा ये वाला आई होगा। कौन सा होगा? जब आई आ जाए, आई के बाद N या फिर ND आ जाए या फिर LD आ जाए, तो यहाँ पे ये वाला आई पढ़ा जाएगा, विदाउट पूछ वाला आई। ठीक है, जैसे कि काइंड हो सकता है, माइल्ड हो सकता है। उसी तरीके से आप और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? बिहाइंड ले सकते हैं। बिहाइंड में भी आपको देखिए आई दिख रहा है, उसके बाद क्या दिख रहा है? ND दिख रहा है। उसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बाइंड, जिसका मतलब बांधना होता है। ठीक है, तो आई होप कि IE वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा एंड रूल भी। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। वही आपको जब आई पढ़ना हो, देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है ये कि जब आई के बाद GHT हो तो हम आइट पढ़ते हैं। जहाँ पे क्या होता है कि ये जो है ना GH वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। जैसे आप बहुत सारा वर्ड देखे होंगे, जैसे कि राइट, RIGST, यहाँ पे राय पढ़े, RI से राय, और टी डायरेक्ट कहाँ आ गए? राय पे जाके डायरेक्ट जंप कर गए टी पे। GH को तो हमने बोला ही नहीं। यहाँ पे क्या होता है? GH बिल्कुल ही साइलेंट होता है। क्या होता है? साइलेंट होता है। तो आपको जब भी GHT मिल जाए ना आई के बाद, तो आपको डायरेक्ट टी का प्रोनाउंसिएशन करना है, जी का बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रा इट हो जाएगा, रा इट। ठीक है, उस तरीके से और आप क्या ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल में? जैसे आप बोल सकते हैं साइट, बोल सकते हैं SIGHT। यहाँ पे भी देखिए आई के बाद GST आ रहा था, यहाँ पे GH का बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है, इट इज साइलेंट, बट हाँ ये एक वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? साइट होगा।
तो हमने एग्जाम्पल भी शेयर कर दिया। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल आप जब बुक्स पढ़ेंगे, स्टोरीज पढ़ेंगे, यानी कि जब आपको कुछ पढ़ेंगे ये सब वर्ड मिलेगा, तब आप वहाँ पे ये सब वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम रूल थर्ड के बारे में बात करते हैं। तो रूल थर्ड क्या है? तो रूल थर्ड क्या है, देखिए, आई को अब आय या फिर अ का पढ़ना है। तो जब आई के बाद आर हो तब अ पढ़ेंगे। क्या कह दिया भाई? ये कह रहा है कि जब आई के बाद क्या मिल जाए, जब आई के जस्ट बाद आपको आर मिल जाता है, तब आई को आपको पढ़ना है, अ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अ। जैसे फर्म, FIRM, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? आई के जस्ट बाद क्या दिख रहा है? आर दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे आई को क्या पढ़ेंगे? बोलिए। अच्छा चलिए कोई नहीं, आई के बाद अ बोलेंगे। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? फर्म। अब यहाँ पे देखिए अ की मात्रा छुपी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे र की भी प्रोनाउंसिएशन हो रही है। जो हम लोगों ने रेफ डाला ना, ये वाला रेफ, इसको रेफ बोलते हैं हिंदी में, तो ये रेफ हो गया, इसमें अ की मात्रा छुपी है, तो ये क्या बन गया? फर्म बन गया। ठीक, उस तरीके से और भी आप बोल सकते हैं, वर्ड बोल सकते हैं, उस तरीके से चर्प बोल सकते हैं, CHIRP। चर्प मतलब भी क्या होता है? जो चिड़िया चहचहाती है उसको बोलते हैं। तो ऐसे कई वर्ड हैं, हम यहाँ पे इस वीडियो में सारे वर्ड्स को डिस्कस नहीं कर सकते हैं भाई। अब देखिए, जब आई के बाद RE हो, फर्स्ट में क्या था कि जस्ट आई के बाद जब आर रहेगा तो हम अ पढ़ेंगे। ठीक है, जब वही आई के साथ यानी कि जो ये आर है ना, इस आर के साथ क्या आ जाएगा? RE थोड़ा सा ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? एक और लेटर E आ जाएगा, तब वहां पे आपको फिर आई बोलना है। क्या बोलना है? आई पढ़ना है। जैसे फायर होता है ना, फायर, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? अगर आपको सिर्फ आर वाला रूल पता होता तो आप क्या बोलते? फर बोल देते। तो फर तो फिर अलग हो जाता है, FUR ही होता है, लेकिन यहाँ पे आर के साथ ई भी है, इसलिए हम फर नहीं क्या पढ़ेंगे? फायर पढ़ेंगे। यहाँ पे भी देखिए, अगर हम फायर लिखते हैं तो यहाँ पे आ की मात्रा य फिर र है, फायर। ठीक है, उस तरीके से आप बोल सकते हैं एडमायर। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? आई के साथ बाद क्या आ रहा है? RE आ रहा है, इसलिए एडमायर। एडमायर मतलब प्रशंसा करना। आप मेरे इस वीडियो को भी एडमायर कर सकते हैं, इट मीन्स प्रशंसा कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की ओर। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि जब आई को अब अन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया कि आई को अन पढ़ना है, लेकिन कब भाई? ये तो बताओ। जब आई के बाद TION आ जाए या फिर SION आ जाए। आप इसके बारे में जानते भी होंगे कि जहाँ पे भी TION या फिर SION होता है तो उसको सन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सन। तो ये भी वही सन है, जैसे अटेंशन, पेंशन, टेंशन, ये सारे इसी में आते हैं। तो आई का प्रोनाउंसिएशन सन भी होता है। ठीक, अब चलिए